चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग कुछ विशेष कोणों को बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ का जो 6th चैप्टर है, कोण और रेखा से संबंधित जितने भी उसमें सवाल है, उस सवाल को आप इस कंसेप्ट के बिना समझे एक भी सवाल को बना नहीं सकते। तो उस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं इस कंसेप्ट को पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। इस कंसेप्ट को अगर आप नहीं जानते हैं तो बना भी नहीं सकते हैं। इसलिए चलिए हम लोग जानते हैं कंसेप्ट को, ये क्या है। तो एल समांतर एम और एन समांतर पी, यानी ये जो एल एम रेखा है उसका समांतर एन पी है। और जो आपको यहाँ पर देखिए एस टी और आर ओ, ये भी एक दूसरे का समांतर है। तो जब यहाँ पर लिखा गया है कि जब दो समांतर रेखा पर कोई अन्य दो समांतर रेखा प्रतिच्छेद करता है तो निम्न कोणों का निर्माण होता है। पहला है संगत कोण, दूसरा है अतः कोण, तीसरा है एकांतर कोण, उसके बाद रैखिक युग्म, शीर्षाभिमुख कोण। यानी इस प्रकार से कोणों का निर्माण होता है। तो चलिए जानते हैं कि संगत कोण एक कैसे इसका निर्माण होता है, क्या है। संगत कोण क्या कहता है कि जब दो समांतर रेखा एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करता है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कोण 1 के बराबर होगा कोण 9 और ये कोण 3 के बराबर होगा कोण 11, संगत से होगा। तो हम संगत में लिख सकते हैं कि संगत कोण के अंतर्गत क्या हो सकते हैं। तो कोण 1 जो है वहाँ पर जो लिखा गया है कोण 1 के बराबर होगा कोण 9। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि संगत कोण से कोण 3 के बराबर कोण 9, कोण 3 के बराबर कोण 9 करें कोण 11 होगा। यानी इसके बराबर ए हो सकता है और ई कोण के बराबर ई कोण होगा। इस प्रक्रिया को संगत बोलते हैं, यानी संगत कोण। अगर आपको कोई भी सवाल में अगर इस प्रकार से अगर समांतर रेखाओं के बीच आप संबंध देखते हैं तो लिख सकते हैं कि कोण 1 के बराबर कोण 9 संगत कोण से, कोण 3 के बराबर कोण 11 क्या से, तो संगत कोण से। इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि कोण 2 के बराबर कोण 10 होगा, क्या से, तो संगत से। तो संगत के अंतर्गत लिख सकते हैं कि कोण 2 के बराबर कोण 10 और कोण 4 के बराबर कोण 12, कोण 4 के बराबर कोण 12। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि कोण 5, यहाँ पर देखिए कोण 5 के बराबर कोण 13 हम लिख सकते हैं संगत पे, यानी कोण 5 के बराबर कोण 13 हम लिख सकते हैं। उसके बाद कोण 7 के बराबर वहाँ पर देखिए कि कोण 7 के बराबर हम कोण 15 भी लिख सकते हैं, यानी कोण 7 के बराबर कोण 15। इसी प्रकार से हम यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि कोण 6 के बराबर कोण 14 और कोण 8 के बराबर कोण 16, कोण 6 के बराबर 14, कोण 6 के बराबर कोण 14 और कोण 8 के बराबर 16, कोण 8 के बराबर कोण 16। इस प्रकार से हम संगत के अंतर्गत लिख सकते हैं। उसके बाद अतः कोण है। तो अतः कोण में ध्यान देना है कि जब दो समांतर रेखा पर अन्य दो समांतर रेखा प्रतिच्छेद करे तो उसमें एक ही ओर का कोण, यानी कहीं भी देखिए ये दोनों एक ही ओर है तो एक ही ओर का कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इस प्रक्रिया को अतः कोण कहते हैं, यानी इसे क्या कहते हैं, तो अतः कोण। यहाँ पर देखिए एक ही ओर का कोण, दोनों एक ही ओर का कोण है कि नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दोनों का योगफल 180 डिग्री अतः कोण से, यानी दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 180 डिग्री अतः से, यानी दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 180 डिग्री अतः से, फिर यानी दोनों को भी हो जाएगा, यानी सारे एक ही ओर के कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा कोण विधि से। तो ये हम कह सकते हैं इस प्रक्रिया को अतः कोण कहते हैं। तो चलिए अतः कोण में हम क्या कह सकते हैं कि कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि कोण 7 प्लस कोण 11 बराबर 180 डिग्री, यानी कोण 7 प्लस कोण यानी 4, कोण 7 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, सभी अतः से है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कोण 10 प्लस कोण 13 बराबर 180 डिग्री, कोण 10 प्लस कोण 13 बराबर 180 डिग्री। हम ये भी लिख सकते हैं कि कोण 12 प्लस कोण 15,
यानी कोण 12 प्लस कोण 15 बराबर 180 डिग्री। कोण 12 प्लस कोण 15 बराबर 180 डिग्री। सब आता कोण से हम लिख सकते हैं। उसके बाद कोण 8 प्लस कोण 14 बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। कोण 8 प्लस कोण 14 बराबर 180 डिग्री। तो ये रहा आपका इस अतः कोण। यानी इस प्रकार से अगर हमको दो समांतर रेखाओं के बीच अगर इस प्रकार से संबंध अगर क्वेश्चन में मिले तो हम उसको माता कोण से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इस प्रकार से अगर एक ही वर्ग कोण रहे तो हम 180 डिग्री लिख सकते हैं अतः कोण से। उसके बाद हम एकांतर को देखते हैं। एकांतर क्या है? तो एकांतर का मतलब होता है कि देखिए तिरछा तिरछी, यानी इस पर के कोण इसके बराबर होगा और इस ए वाला जो कोण है इस तिरछा वाला एक कोण के बराबर होगा। ये जो सातवां कोण है ये तिरछा इसका कोण है, ये जो आपका 14 इसके बराबर होगा। कोण 13 बराबर कोण 8 होगा। ये सब तिरछा तिरछी एक दूसरे के बराबर होता है। तो हम एकांतर में क्या लिख सकते हैं? एकांतर में लिख सकते हैं इस प्रकार से कि कोण 3 जो है वो कोण 10 के बराबर होगा। कोण 3 बराबर कोण 10 लिख सकते हैं। कोण 3 बराबर कोण 10, कोण 3 बराबर कोण 10। उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि कोण 4 बराबर कोण 9, यानी इसको यहाँ पर कोण 9 है, कोण 4 बराबर कोण 9 लिख सकते हैं कि कोण 4 बराबर कोण 9। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि कोण यहाँ पर कि कोण 8 बराबर कोण 13, कोण 8 बराबर कोण 13। उसके बाद लिख सकते हैं कोण 7 बराबर कोण 14, यानी कोण 7 बराबर कोण 14 तिरछा तिरछी कोण 7 बराबर कोण 14। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि कोण 7 बराबर कोण 14। उसके बाद रैखिक युग्म क्या है? तो रैखिक युग्म कहता है कि एक रेखा पर सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री। हालांकि इसको कोई इससे बड़ा संबंध नहीं है। रैखिक युग्म तो हमेशा के लिए अगर रेखा की इसको जरूरत है, एक रेखा पर सभी कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसमें हम लिख सकते हैं ये रेखा मान लीजिए सपोर्टेड, अगर ये दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। रैखिक युग्म में यही कहता है। उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री, कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। शीर्षाभिमुख कोण, तो एक जब एक समांतर रेखा पर दूसरी अगर समांतर रेखा प्रतिच्छेद करता है तो आमने सामने के कोण बराबर होगा। तो जितने भी आमने सामने के कोण है एक दूसरे के बराबर होगा, यानी एक सामने वाला ये कोण के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण 1 के बराबर कोण 4 होगा शीर्षाभिमुख कोण से। कोण 1 के बराबर कोण 4 होगा शीर्षाभिमुख के बराबर, यानी कोण 1 के बराबर कोण 4 लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? कोण 3 के बराबर कोण 2, कोण 3 के बराबर कोण 2 और बहुत सारे कोण इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए 2 कोण हम लिख सकते हैं। तो चलिए इस सारे कंसेप्ट को अगर आप जानते हैं तो आप वो रेखा और कोण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है क्लास 9 के जो चैप्टर 6 है मैथ का, उसमें से सारे के सारे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आप इस कंसेप्ट को समझते हैं तो आप उस चैप्टर का पूरे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं सोल्यूशन। इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए कचन प्रो ऑफिशियल आपका स्वागत करता है।